And first is the problem. You are given an integers a1 to an. A tournament is held with n players. The player I has strength AI, while more than k player remains. Two player remain. Two remaining player are chosen at random. Then chosen player with the lowest strength is eliminated. If the chosen player have the same strength, one player is eliminated at random. Okay, ठीक है. And basically ये बोल रहा है कि तुम्हें एक एरे दिया हुआ है A1 to AN तक in which the n players and each player has a strength AI है और उसमें से तुम दो एलिमेंट को तुम चूज कर रहे हो एंड उसे तुम एलिमिनेट करो किसी एक को. उसका प्रोसेस क्या है एलिमिनेशन का वो देखते हैं. And let's say you have the two problem A1 sorry you have the an array A1 to AN. अब माउस सही है कि अभी भी लैग कर रहा है. इसमें हर एक एलिमेंट के हर एक प्लेयर के स्ट्रेंथ इज AI. इसमें से किसी भी तुम्हें दो एलिमेंट को चूज करना है एंड रिमूव टू द वन एलिमेंट. और इन दोनों के स्ट्रेंथ को तुम कंपेयर करो. लेट्स से हमारे पास स्ट्रेंथ यू चूज द टू एलिमेंट A1 एंड A2 and let's say the strength of the A1 is more than the strength of A2. Then you remove to the लिस्ट लिस्ट स्ट्रेंथ मीन्स तुम A2 को तुम इस एरे में से रिमूव कर दोगे तो रिमेनिंग एरे हमारा तो तुम्हारा जो बचेगा A1 A3 टू AN तक हमारे पास बचेगा तुम्हारे पास. और लेट्स से अगर इन दोनों एलिमेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है. जैसे हमारे पास A1 की स्ट्रेंथ और A2 की स्ट्रेंथ इक्वल है तो तुम किसी को भी रिमूव कर सकते हो. It depends on your choice. You can remove to the A1 or you can remove to the A2. ये प्रॉब्लम सबको क्लियर है. Yes, sir. ओके. तो अब टेस्ट केस देखते हैं. इसमें भी यू आर गिवन एन इंटीजर टी. नंबर ऑफ टेस्ट केस दिया है. द फर्स्ट लाइन ऑफ इच टेस्ट केस कंटेन्स द थ्री इंटीजर्स n j एंड k. और ये देख लो एक बार क्या दिया है इसमें. ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था और फिर प्रॉब्लम पूछ क्या रहा है. गिवन एन इंटीजर j एंड k, determine if there is any way for player j to be one of the last k remaining player. ओके. एंड बेसिकली यहाँ पे तुम्हें दो इंटीजर दिया हुआ है j एंड k. यू आर गिवन टू इंटीजर्स j एंड k एंड तुम्हें बताना है कि लेट्स से तुम्हारे पास जो jth प्लेयर है, लेट्स से तुम्हारे पास j की वैल्यू हमारे पास 2 है. मीन तो तुम्हें बताना है कि जो कि सेकेंड प्लेयर है मीन सेकेंड स्ट्रेंथ का जो प्लेयर है क्या वो रिमूव करने के बाद इस एरेस में से एलिमेंट्स को रिमूव करने के बाद क्या वो केथ प्लेस पे आ सकता है. जो रिमेनिंग प्लेयर है क्या वो केथ प्लेस पे आ सकता है आफ्टर द रिमूवल. अगर आ सकता है तो फिर ठीक है. तो इसका टेस्ट केस देखते हैं. नंबर ऑफ टेस्ट केस टी दिया हुआ है एंड थ्री इंटीजर दिया है. यू आर गिवन द थ्री इंटीजर एन जे एंड के एंड तुम्हें एरे दिया हुआ है. एंड आउटपुट तुम्हें देना है कि आउटपुट ए सिंगल लाइन. यस ए प्लेयर जे कैन बी द वन ऑफ द लास्ट के रिमेनिंग प्लेयर एंड नो अदरवाइज. ओके ठीक है. ये प्रॉब्लम तो सबको क्लियर है ना कि ये जे और के क्या है और क्या पूछ रहा है. फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Yes, sir. एक बार और कर दीजिए. ओके. बेसिकली प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि यू हैव n elements means you have the n array A1 जिसमें एलिमेंट्स है A1 A2 A3 AN. हमारे पास एलिमेंट्स है A1 A2 A3 A4 A5 10 AN तक हमारे पास n एलिमेंट्स है. एंड हमें
और हर एक बार हमें दो एलिमेंट्स को चूज करना है। लेट्स से हमने चूज किया A1 को, हमने चूज किया और A2 को हमने चूज किया। तो इन दोनों एलिमेंट्स में से वी नीड टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टू एलिमेंट। तो लेट्स से हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ A1, हमारे पास A1 की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा है A2 से, तो मैं एक एलिमेंट को हमें रिमूव करना ही करना है। तो मैं इसमें से उसको रिमूव करूंगा जिसकी स्ट्रेंथ हमारे पास छोटी है, मीन्स आई विल रिमूव टू द A2। मीन्स तो रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास A1 बच जाएगा, A3 बच जाएगा और इस तरह से हमारे पास AN तक बच जाएगा। मीन्स बेसिकली इस एरे में से हमारे पास A2 गायब हो जाएगा। एंड अगर लेट्स से हमारे पास इन दोनों की स्ट्रेंथ जो है हमारे पास इक्वल होती, तो हमारे पास हम कोई भी रिमूव कर सकते हैं एक एलिमेंट को। लेट्स से मैं A1 को मैं रिमूव कर सकता हूँ या A2 को मैं रिमूव कर सकता हूँ, और उसके बाद जो हमारे पास बचेगा रिमेनिंग एरे, वो हमारे पास न्यू एरे होगा जो कि इसी से ड्राइव होगा, जो गिवन एरे है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तुम्हें एक स्ट्रेंथ दिया है J, यू आर गिवन ए स्ट्रेंथ J, और तुम्हें बता और एक इंटीजर K दिया हुआ है। तुम्हें बताना है कि क्या इस तरह से रिमूवल करके हमारे पास दो दो एलिमेंट को पिक करके इस तरह से रिमूवल करके कि हमारे पास jth एलिमेंट वाले को, क्या मैं लास्ट में जो एलिमेंट्स बचेगा, लेट्स से इसमें हमारे पास लास्ट में हमारे पास n-1 एलिमेंट बचा है, तो बताना है कि क्या जो हमारे पास jth स्ट्रेंथ वाला हमारे पास पर्सन है, क्या वो रिमेनिंग n-1 एलिमेंट में बचा है। अगर बचा है तब तो प्रिंट कर दो यस, अगर नहीं बचा तो नो प्रिंट करो। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ k जो कि तुम्हें दिया, एंड ये हमारे पास j है। दिस इज द रिमेनिंग एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, दैट इज द गिवन बाय द j। एंड हमारे पास कौन सा स्ट्रेंथ वाला पर्सन है, दैट इज गिवन बाय द j। अब समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है। तो अब टेस्ट केस देखते हैं, टेस्ट केस क्या बोल रहा है, वहां से समझ में आएगा अच्छे से। ये बेसिकली टेस्ट केस तो समझ में आ गया होगा कि एक इंटीजर t दिया हुआ है जो कि नंबर ऑफ टेस्ट केस है, और हर एक टेस्ट केस में तीन इंटीजर दिए हुए हैं n, j एंड के, और एक एरे दिया हुआ है। ओके, दिस इज द नंबर ऑफ टेस्ट केस दिया हुआ है जो कि t है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द n, j एंड k। फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट टेस्ट केस को मैं पिक कर रहा हूँ, एंड ये एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट दिए हुए हैं, और जिनकी स्ट्रेंथ हमारे पास ये है, वो जो स्ट्रेंथ इज दिस। एंड हमारे पास जो j की वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, एंड वैल्यू ऑफ k इज 3। हमें देखना है कि ये जो स्ट्रेंथ है, जो 5 प्लेयर्स की स्ट्रेंथ है 3, 2, 4, 4, 1, तो इसमें जो 2 स्ट्रेंथ वाला जो पर्सन है, क्या इसको मैं, जो ऑपरेशन हमें वो above दिया गया है उसको मैं अप्लाई करके क्या मैं थर्ड रिमेनिंग एलिमेंट में मैं ला सकता हूँ इस स्ट्रेंथ को। तो इसके लिए तुम देखो तुम क्या कर सकते हो। लेट से तुम कोई भी तुम दो प्लेयर को चूज करो, लेट से तुम इन दोनों को तुम चूज किए, तो किसकी स्ट्रेंथ कम है, ये 3 वाले की स्ट्रेंथ कम है। देन यू विल रिमूव टू द 3, देन रिमेनिंग एलिमेंट अब हमारे पास कौन बचेगा, 2, 4, 4, 1। देन लेट से यू चूज दिस एलिमेंट, देन इसमें फिर से हमारे पास 1 वाले का स्ट्रेंथ हमारे पास कम है, then you will remove to the 1, then the remaining element will be the 2, 4, 4। तो ये क्या बोल रहा था कि क्या तुम 2 स्ट्रेंथ वाले पर्सन को यू आर एबल टू, क्या तुम 2 वाले पर्सन को क्या तुम रिमेनिंग 3 प्लेयर्स में तुम ला सकते हो। तो ये तो हमने कर दिया, सो आउटपुट विल बी द यस। ये समझ में आया सबको? ये समझ में नहीं आया क्या? यस सर, आ गया। ओके, अब हम सेकेंड टेस्ट केस देखते हैं। बेसिकली सेकेंड टेस्ट केस में हमें j की वैल्यू दिया, j की वैल्यू 4 दिया है, एंड वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ k इज द 1। एंड जो हमें पास एरे दिया हुआ मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द
5 persons, which is the 3 4 3 5 3 4 5 2. तुम्हें बताना है कि तुम्हें चूज करना है कि इस द स्ट्रेंथ 4 वाला जो पर्सन है, जो ये स्ट्रेंथ 4 वाला पर्सन है, क्या मैं इसको मैं लास्ट में वन रिमेनिंग एलिमेंट में मैं ला सकता हूँ? ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं कि क्या इज इट पॉसिबल टू कम इन लास्ट वन रिमेनिंग एलिमेंट। तो लेट्स से मैं इन दोनों एलिमेंट्स को मैं चूज कर रहा हूँ। तो 3 विल बी द हैज द लेसर स्ट्रेंथ, सो ये 3 वाला एलिमेंट्स हमारे पास रिमूव हो जाएगा। देन द न्यू एरे बिकम द 5 4 5 2, and again I will choose to this element, so it will be the 2 वाले का स्ट्रेंथ कम है, then it will become the 5 4 5, and let's say I will choose to this 5 and 5, तो इन दोनों के स्ट्रेंथ हमारे पास सेम है, तो मैं इसमें से मैं किसी को भी कर सकता हूँ। ओके, फिर उसके बाद अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स बचा है 5 एंड 4, देन ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। 1 मिनट, ये द प्रॉब्लम। 1 मिनट, तब तक ये टेस्ट केस देखो। 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम है। अभी कुछ टाइम के लिए इस टेस्ट केस को होल्ड करो, तब तक इसे देखो। उसमें कुछ इशू है, अभी बताता हूँ। ओके, इसमें तुम्हें j की वैल्यू गिवन है 1 एंड k की वैल्यू गिवन है also the 1, and you are given the array 1 2 3 4 5 and 6। तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें बताना है कि क्या वन स्ट्रेंथ वाला जो पर्सन है वो हमारे पास लास्ट वन रिमेनिंग एलिमेंट में क्या हमारे पास प्रेजेंट है, आ सकता है। देन यू यू कैन चेक दिस। लेट से तुमने चूज किया 2 एंड 3 को, देन मिनिमम स्ट्रेंथ हमारे पास, मिनिमम स्ट्रेंथ वाला एलिमेंट हमारे पास 2 है, देन ये हमारे पास रिमूव कर देगा, 2 को रिमूव कर देगा। देन न्यू एरे विल बिकम द 1 3 4 5 एंड 6। फिर तुमने चूज किया, लेट से तुम इसको तुमने चूज किया, देन हमारे पास मिनिमम हमारे पास 3 है, देन यू विल रिमूव टू द 3 एंड इट विल बिकम द 1 4 5 6। Then again you choose to this element, then the minimum will be the 4, then it will be the 1 5 6. Then again you choose to this element, then the remaining element will become 5 वाले elements की strength हमारे पास कम है, so it will become the 1 and 6। then अब remaining element हमारे पास 2 ही बचा, then इनमें से strength हमारे पास 1 वाले का कम है, so it will remove and 6 element will present। then in the last turn means in the one remaining element 6 will present, जो कि 1 हमारे पास present नहीं है, so the output will be the no। you can verify it। हाँ, yes। ये सबको समझ में आया? ये दोनों टेस्ट केस, अभी सेकंड वाला होल्ड करते हैं। ये टेस्ट केस समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, एक आध दो और टेस्ट केस देखते हैं, फिर उसके बाद उस पे आएंगे, समझते हैं कि उस पे प्रॉब्लम हो रहा था। तो उसमें बेसिकली हम लोग कई मूव तुम्हारे पास हो सकता है, बट हम लोग अलग मूव ले रहे थे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। उसे एनालाइज करते हैं अभी कुछ टाइम। लेट्स अदर हम लोग टेस्ट केस लेट्स हमने लेते हैं, लेट्स 5 4 2 1 2 4 5। अब तुम्हें बताना है कि क्या, लेट्स से ये सबको दिख रहा है ना टेस्ट केस? ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पास जे है एंड ये हमारे पास के है एंड दिस इज द गिवन एरे है। ये सबको समझ में आ रहा है ना टेस्ट केस? दिस इज द जे एंड दिस इज द के।
and this is the size of the array, and this is the array A. तुम्हें देखना है कि क्या फोर्थ वाले स्ट्रेंथ का पर्सन हमारे पास सेकंड पोजीशन पर आ सकता है। यू आर गिवन द 4 5, लेट्स से तुमने इसको तुमने चूज किया, हमें सेकंड पोजीशन पर ला मींस सेकंड रिमेनिंग एलिमेंट में से हमें लाना है 4 को, तो लेट्स से तुमने इसको चूज किया तो रिमेनिंग एलिमेंट विल बिकम द 2, क्योंकि हमारे पास 1 की स्ट्रेंथ कम है तो इट विल इरेज एंड इट विल बिकम द 2 4 5, देन यू चूज द 2 एंड 5, देन इट विल बिकम द 2 एंड 4, जो कि हमारे पास 4 हमारे पास सेकंड एलिमेंट्स में हमारे पास आ गया। तो बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारे पास लेट्स से अगर हमारे पास 1 रहता सपोज, वेट अ मिनट, लेट्स से हमारे पास एरे जो रहता वो हमारे पास 5 रहता, 4 रहता, 3 रहता, देन 5 रहता, और जो हमारे पास जे की वैल्यू रहता वो हमारे पास 5 रहता, एंड जो हमारे पास के की वैल्यू रहता दिस इज द 1। तो क्या यह पॉसिबल है कि लास्ट में तुम्हारे पास 5 स्ट्रेंथ वाला बचे? तो देखो ये पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि लेट्स से तुमने इसको और इसको चूज किया तो इसके बाद हमारे पास 4 विल इरेज एंड बिकम द 5 4 5, and then you will choose to this element, then you will again the find 5 and 4, फिर उसके बाद अगेन तुम इस पे अप्लाई करोगे तो 4 की स्ट्रेंथ हमारे पास कम है तो 5 हमारे पास बच गया। सो इज इट पॉसिबल हो गया ये, तो ये करेक्ट है, तो यस हो जाएगा। ये समझ में आया कि अगर लेट्स हमारे पास के की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो अगर वो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास हुआ तब तो हो जाएगा। पहले तुम चेक कर लो क्या यह मैक्सिमम एलिमेंट है, अगर मैक्सिमम एलिमेंट है तो कुछ भी करो हो ही जाएगा। लेट्स हमारे पास 1 ऑपरेशन लास्ट में हमारे पास 1 रिमेनिंग एलिमेंट में करना है तो इस तरह से कर दो, सेकंड रिमेनिंग एलिमेंट में करना है तो ये इस तरह से कर दो, थर्ड रिमेनिंग एलिमेंट में करना है तो इस तरीके से कर दो कुछ भी। तो अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट है तब तो हमारे पास हो ही जाएगा। अब लेट्स हमारे पास केवल हमारे पास एक ही एलिमेंट हुआ तब तुम क्या करोगे? तो एक ही एलिमेंट हुआ तो अगर वो हमारे पास सबसे मिनिमम एलिमेंट है तो नहीं हो सकता, नहीं तो वो पॉसिबल है। ये सबको समझ में आया? यस सर। ओके, तो देखो बेसिकली हमने इंटीजर जो था वो एन जे और के हमने इनपुट ले लिया, और हमारे पास एरे जो था वो हमारे पास एरे को ले लिया। यहाँ से मैं ये एक मेरे पास ड्राइव मैं किया हूँ, इसे तुम लोग सिंपली तुम फॉर लूप से भी ले सकते हो। एरे एरे का इनपुट दिस इज ये इनपुट, फिर मैं लास्ट जो भी हमारे पास जे हमारे पास है उस एलिमेंट का लेट्स हमारे पास जे हमारे पास ओके। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा था, 1 मिनट, इट्स जो प्रीवियस जो हमारे पास जिसमें प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा था दिस इज द 5 3 4 5 2, और इसमें हमारे पास जे की वैल्यू जो हमारे पास 4 था, तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि हम लोग एलिमेंट्स को देख रहे थे, बट यहाँ पे हमें बोला है कि an integer and determine if there exists any way to for player j to be the last के remaining element, मीन्स प्लेयर j को बोला है न कि हमारे पास 4 को। फोर्थ प्लेयर बोला, फोर्थ प्लेयर मीन्स 5, देन क्या हमारे पास 5 को मैं फर्स्ट पोजीशन पर मैं ला सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ से प्रूफ कर दिया है। अगर तुम लोग चाहो तो फिर खुद से भी प्रूफ कर सकते हो इसे। जैसे तुम लोग इसको लिए तो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट बचा 5 4 5 2, फिर उसके बाद जैसे तुमने इसको ले लिया तो हमारे पास बच जाएगा 5, क्योंकि हमारे पास 2 की स्ट्रेंथ हमारे पास कम है, 5 4 5, then again you can take to this, then it will become the 5 and 5, then again फिर से ऑपरेशन लगाओ तो हमारे पास बच जाएगा 5, जो कि हमारे पास 1 रिमेनिंग एलिमेंट में आ गया। ये समझ में आया सबको कि हम लोग गलती क्या कर रहे थे? हम लोग रेदर देन द यस सर। इंडेक्स हम लोग इंटीजर को ले रहे थे। ये दिया है कि कौन सा प्लेयर को हमें लाना है, बताना है कि वो किस लास्ट प्लेस पे आ सकता है कि नहीं, मीन्स लास्ट 1 प्लेस पे आ सकता है कि नहीं। हम लोग डायरेक्टली 4 स्ट्रेंथ वाले पर्सन को ले रहे थे, बट हम लोग को इंडेक्स से खेलना था। हम लोग को इंडेक्स देखना था कि फोर्थ प्लेयर जो है, फोर्थ प्लेयर वाला जो पर्सन है वो हमारे पास लास्ट में आ सकता है कि नहीं।
ये समझ में आया? ये सबको समझ में आया ना, क्या गलती कर रहे थे हम लोग? Yes, sir. ओके। सो अब प्रोसीड करते हैं कोड पे। तो हमारे पास इंटीजर जो हमने इनपुट था टी, वो हमने यहाँ से ले लिया टेस्ट केस से। और फिर उसके बाद हमने एक एन जे एंड के को हमने ले लिया है इनपुट। फिर उसके बाद एरे को हमने ले लिया है, और इस एरे में हमने इनपुट ले लिया। और बेसिकली मैं उस इंडेक्स वाले को, चूंकि ये हमारे पास वन बेस इंडेक्स है, तो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पास एरे में हमारे पास जीरो बेस इंडेक्स हमारे पास होता है, तो थर्ड प्लेयर को लेट्स एक्सेस करना है। तो लेट्स हमारे पास थर्ड प्लेयर को एक्सेस करना है, तो इसके लिए हमें सेकेंड इंडेक्स को हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं उस इंडेक्स में हमारे पास जो प्लेयर है उसकी स्ट्रेंथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस एलिमेंट से। तो लेट्स से सपोज हमारे पास जो एरे था वो हमारे पास, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 5 3 4 5 2। और जो हमारे पास जे की जो वैल्यू थी वो हमारे पास, लेट्स से हमारे पास 4 था, तो हमारे पास फोर्थ प्लेयर को लेना है। जैसे हमारे पास फोर्थ प्लेयर को लेना है। फोर्थ प्लेयर मीन्स हमारे पास थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स मीन्स दिस इज द जीरो इंडेक्स, दिस इज द वन इंडेक्स, दिस इज द टू इंडेक्स, दिस इज द थर्ड इंडेक्स। तो मैं थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट्स की स्ट्रेंथ ले लिया है विच इज द इन द एलिमेंट इंटीजर। और मैं बेसिकली इनको सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्ट करने कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। सॉर्ट कर दोगे तो तुम्हें सही रहेगा। तुम्हें बेसिकली तुम्हें फिर ओ ऑफ एन नहीं जाना पड़ेगा। सॉर्ट करने के बाद ओ ऑफ वन में ही तुम कर लोगे। सॉर्ट नहीं करोगे तो तुम्हें हर एक बार तुम्हें ट्रेवल करके देखना पड़ेगा ओ ऑफ एन बार। तो सॉर्ट करने के बाद हमारे पास जो एरे बन गया वहाँ पास 2 3 4 5 5 बन गया। अब मैं देखूंगा कि ये जो एलिमेंट था क्या वो हमारे पास लास्ट एलिमेंट था, मीन्स सबसे बड़ा एलिमेंट था। अगर दिस इज द बिगर एलिमेंट, तब तो उसमें मैं कितने भी ऑपरेशन तुम दो कर सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ से प्रूव किया था। मैंने सेकेंड लास्ट टेस्ट केस से जो खुद से बनाया था। और फिर उसके बाद अगर लेट्स से हमारे पास के इक्वल टू 1 था, तो अगर वो हमारे पास के इक्वल टू 1 था तब तो हमारे पास कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास लास्ट एलिमेंट नहीं है तो लेट्स से हमारे पास 4 को लाना है हमारे पास लास्ट में। 4 को लाने के लिए तो हमारे पास लास्ट में तो मिनिमम तो हमारे पास 5 तो बचेगा ही, क्योंकि 5 को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और इसके साथ एक 4 बचेगा, तो जब इन दोनों को कंपेयर हम लोग करेंगे देन हमारे पास 5 बचे जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 की स्ट्रेंथ हमारे पास कम है। सो अगर के की वैल्यू 1 है तब तो कभी नहीं हो जाएगा, और रिमेनिंग एलिमेंट में हमें कभी भी हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay. इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। एक बार देख लो सही से। हो जाएगा तो बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर।